नमस्कार दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। पीएच मान लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तो देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी पीएच वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। और ये जो पीएच वैल्यू है यूपी टेट एग्जामिनेशंस में तो आती ही है, और बाकी सभी एग्जाम्स में ये पीएच वैल्यू पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। दिस इज अनादे मिश्रा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पीएच वैल्यू को हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पीएच वैल्यू कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आपकी पीएच वैल्यू है दोस्तों, देखिए ये आपकी ज़ीरो से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी कहाँ ख़त्म होती है? 14 पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है और 14 पर ख़त्म हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए पीएच वैल्यू हमें सबकी अलग अलग तो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि एसिडिक क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है, और पीएच स्केल क्या है। ठीक है, यानी एसिडिक मतलब होता है अम्लीय क्या है, उदासीन यानी न्यूट्रल क्या चीज़ है, और क्षारी यानी अल्कलीन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए पहले। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम पीएच वैल्यू की जो मान है उसको याद करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों, जो आपका जीरो से लेकर के सेवन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो जीरो से लेकर सेवन, सेवन से नीचे, ठीक है दोस्तों, सेवन से पहले जो आपका होता है वह होता है आपका एसिडिक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अम्लीय भी बोलते हैं, हिंदी में अम्लीय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 7 से लेकर के 14, यानी 7 to 14। लेकिन उसके पहले ये जो 7 है ये क्या है? देखिए जो 7 आपका है, 7 है, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है दोस्तों, उदासीन होता है, ना वो क्षारीय होगा और ना ही वो अम्लीय होगा। ठीक है मित्रों, अब इस चीज को समझ लीजिए। इसके बाद अब ये देखिए 7 से जब हम ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, ये आएंगे 14 तक, तो देखिए 7 से अधिक तो आपका हो जाएगा एल्कलाइन यानी क्षारीय हो गया, और अगर 7 से कम है तो आपका एसिडिक हो गया यानी अम्लीय हो गया, और अगर आपका 7 है पीएच मान तो वो होगा न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से क्लियर हो गया होगा आज। ठीक है, और ये आपका स्केल दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं या फिर आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। देखिए दोस्तों, पीएच मान यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, क्या होता है? देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ऑप्शन है, देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पीएच मान जो है इसका जो फुल फॉर्म है, यानी इसका पूरा जो नाम आपका होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम होता है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए क्वेश्चंस तरह तरह से आ सकते हैं, सुपरटेट में इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीएच मान का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, पीएच मान की खोज करता है। अब ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पीएच मान की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ऑप्शंस यहाँ देखिए, वाटसन, जिमी डेरेक, एसपी सिन्हा या एसपीएल सोरेनसन। देखिए दोस्तों, जो पीएच वैल्यू डिस्कवर्ड बाई, वो किसके द्वारा खोजी गई थी? वह खोजी गई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी एसपीएल सोरेनसन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, जल का पीएच कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जल यानी वाटर, ठीक है, इसका पीएच कितना होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए, 5, 6, 7, 8, बताइए, 5, 6, 7, 8। देखिए दोस्तों, जो जल का जो आपका पीएच मान होता है, जल जो ना ही क्षारीय होता है और ना ही वो अम्लीय होता है, यानी
जल क्या होता है? जल एक न्यूट्रल होता है, यानी क्या होता है? जल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है। तो इसका जो आपका पीएच मान हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 जो है इसका क्या होगा? हम आपका पीएच मान होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों, नमक, ये जो खाने वाला नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका पीएच मान क्या है? ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन देख लेते हैं, 5, 6, 7, 8। बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूं कि जल और नमक, पानी और नमक, इन दोनों का जो पीएच मान होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। 7 होता है नमक का भी पीएच मान, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, रक्त यानी ब्लड का पीएच मान कितना है? अब बताइए कि कितना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 7.4, 8, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए जो रक्त है वो कुल मिला के जो आपका रक्त होता है ये अम्लीय नहीं होता है, और रक्त उदासीन भी नहीं होता है। रक्त कैसा होता है? रक्त होता है क्षारीय, ठीक है दोस्तों। तो रक्त अगर क्षारीय होगा तो क्षारीय की वैल्यू 7 के ऊपर होती है, और 7 के नीचे अम्लीय होता है। इसलिए आपका जो रक्त होगा, जो इसका पीएच मान होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका आता है आंसू का पीएच मान कितना होता है। देखिए तो मित्रों, आंसू और रक्त, ठीक है, ये दोनों एक तरह से पर्याय हैं, समझ लीजिए, ठीक है। खून बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना। अब देखिए आंसू का पीएच मान जो है वो आपका क्या होगा? रक्त के ही बराबर होगा, यानी 7.4, ठीक है। रक्त और आंसू दोनों के पीएच मान क्या होंगे? 7.4, यानी 7.4, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर वीडियोस पा सकें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, नींबू का पीएच मान कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए 1.4, 3.4, 4.4, 2.4। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आपके, और आपको अगर याद नहीं होगा या आपने अपनी कॉपी पर नोट नहीं कर रखा है तो आप निश्चित भूल जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। आप इस सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें, एक नोट्स बना लें, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी करें अपनी। अब देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है। देखिए मित्रों, जो नींबू का पीएच मान है, नींबू कैसा होता है? ऑब्वियस सी बात है कि नींबू और साइट्रिक एसिड ये खट्टे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो खट्टा क्या होगा? अम्लीय होगा खट्टा। तो 7 के नीचे जो आते हैं वो होते हैं अम्लीय, 7 के ऊपर क्षारीय हो गया। तो जो आपका जो नींबू का पीएच मान होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2.4, ठीक है। यही आपका पीएच वैल्यू हो गई नींबू की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूध, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए मिल्क का पीएच मान कितना है? देखिए 2.4, 6, 5, 6.4। देखिए दोस्तों, जो आपका जो मिल्क है उसका जो आपका पीएच मान है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 6.4। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिरका यानी सिरके का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, विनेगर, इसका क्या होता है आपका पीएच मान? देखिए 3, 4, 5, 6। देखिए सिरका भी आपका अम्लीय के रूप में होगा, क्षारीय तो नहीं होगा ना, तो इसलिए आपका पीएच मान होगा इसका 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, सभी पीएच मान जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो सभी इसमें क्लियर कराता हूँ वीडियो में। इसलिए हम वही पीएच मान लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनकी आने की उम्मीद 100% है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शराब यानी अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 2.5, 5.8, 2.8, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको आसानी से बताऊंगा, तो आप आसानी से भूल भी जाएंगे।
दोस्तों कोई भी सक्सेस पाने का आसान तरीका नहीं होता, एक कड़ा परिश्रम, अपने आप को तपाना पड़ता है और तब आप एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे जो भी कहते हैं कि बहुत आसानी ट्रिक से या बहुत चुटकुले बता के बता दूंगे, तो ये सब बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। आप एक मेहनत करिए, कॉपी पर नोट करते हुए चलिए और आप उनको फेरते हुए चलिए, तभी आप कोई चीज़ आप पा पाएंगे। भाई एग्ज़ाम में आप जब जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो इतना प्रेशर होता है वहाँ पर कि आप आती हुई चीज़ को गलत कर देते हैं। तो वो आप गलत नहीं करेंगे, तब नहीं करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करते रहना है और उनको नोट करते हुए चलना है, नहीं तो आप तो ये वैल्यू है, ये नंबर्स हैं, भूल जाएंगे आप। अब देखिए शराब, अल्कोहल का जो पीएच मान है वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 2.8। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2.8। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मानव लार, सलाइवा, ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा? देखिए जो मानव लार है, इसका जो आपका पीएच मान होगा वो क्या होगा? 6 से 7 होगा, 5 होगा, 8 होगा, या 6.5 टू 7.5। ठीक है, बताइए क्या होगा? मानव लार का जो पीएच मान है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है मानव लार। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए समुद्र जल का पीएच मान क्या है? देखिए जो समुद्र जल है ये आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये पीने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, समुद्र जल को हम पी नहीं सकते, ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है होता है। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो उसका पीएच मान क्या होगा? और ड्रिंकिंग वाटर का पीएच मान मैंने आपको बताया था कि जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अब समुद्र का जो जल होगा ये आप नोट कर लीजिए, दिमाग पर बैठा लीजिए कि जो समुद्र का जल होगा वह आपके जो जल है उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका जो जल है उसका पीएच मान अगर 7 है, तो समुद्र जल है उसका पीएच मान आपका होगा 8.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान क्या है? यूरिन का जो पीएच मान है, ठीक है, इंसानों का जो यूरिन होता है इसका पीएच मान क्या होता है? देखिए बहुत अच्छे से समझिए, 4.8 से 8.4 तक, 7, 5, इनमें से कोई नहीं। देखिए 7 तो होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 7 तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो क्षारीय होगा ना वो अम्लीय होगा। अब 5 भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो मानव मूत्र का जो आपका पीएच मान होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4.8 से लेकर के 8.4 तक। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते हुए अपनी कॉपी पर चलें, नहीं तो आप आगे निश्चित भूल जाएंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, सेब, खाने वाला सेब यानी एप्पल का पीएच मान क्या होता है? 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए जो सेब है उसका पीएच मान आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। 3 आपका जो होता है सेब का यानी एप्पल का पीएच मान होता है। ठीक है, और पीएच मान की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच मान को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं और पीएच के खोज करता है एसपीएल सोरेनसन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान क्या है? बताइए दोस्तों। देखिए 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब बताइए दोस्तों क्या होगा? देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका जो पीएच मान है वह आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आपका पीएच मान होता है वो 1 होता है। और आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी है, कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का मान है, पीएच मान है, इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, वो है क्या नाम? उसको हम बोलते हैं बैटरी एसिड भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? बैटरी एसिड भी बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वैल्यू कितनी होती है? बताइए दोस्तों, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, HCl की जो पीएच वैल्यू है वह कितनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं, 0,
1 2 3। बताइए दोस्तों क्या होगी। देखिए आपकी जो पीएच वैल्यू है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर ए यानी 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये बिल्कुल भी क्लियर होगा और इसमें बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं आज के बाद, और इन सभी पीएच वैल्यूज़ को आप अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।